हमारे आज के कार्यक्रम के दरी चारा इजाजत टंडन जी और सेक्रेटरी इजाजत अमरीश जी और पूर्व जो है
भावी दोनों मूर्खाध्यक्ष मंच पर आकर इन बच्चों को प्रमाण पत्र देने चाहते हैं। आप चारों उनके साथ एक बार एक फोटो हो जाए। आप भी आ जाए ब्रजेश जी। हाँ जी शिवाजी आप भी आ जाए। हाँ वो दोनों आधे इधर बाकी मेरे पीछे। आगे थोड़ा सा और आगे आ जाओ सर बीच में आ जाओ थोड़ा सा आगे बीच में। सभी के पास आ गए। आप इधर इधर खड़े हो उधर खड़े हो दीपक जी और क्या नाम अनिता जी आप भी साथ में आए ना इस कार्यक्रम को जिन्होंने किया तो आपके साथी थे उनको। लेकिन आपको थोड़ी देर बाद क्योंकि बच्चों को कर रहे हैं आपको थोड़ी देर बाद। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज से ये भारत सरकार भारत के अंदर मूर्खों का राज्य रहेगा और मूर्खों की नई करेंसी भी जारी हो गई है तो जिसको चाहिए बुकिंग करवा सकते हैं। ये मिलेगा ये मूर्खों की करेंसी का इसको संभाल के रखेंगे जब भी हमारा राज आएगा ये चलेंगे ठीक है। अभी जब तक नहीं आता तब तक के लिए ठीक है संभाल के रखना। थोड़े दिनों बाद ये 1-1 लाख का है 1-1 लाख का 1 लाख का नोट चलाया गया। हाँ अभी संभाल के और आप लोग भी इस 1 लाख के नोट की पुष्टि तो कर दो ना जरा। जल्दी चलेगा दौड़ेगा हाँ जी जब भी निकालेंगे इस पर लिखा भी हुआ है इसके ऊपर लिखो देखो क्या लिखा है। मैं लिखा मैं को क्या नाम पढ़ो। ये रमाशंकर जी जो संस्थापक हैं वो उसी का चित्र लगा क्योंकि वो मूर्ख पिता है हम राष्ट्रपिता का तो लगा नहीं सकते मूर्ख पिता है उनका चित्र है और उनकी तरफ से लिखा हुआ है कि मैं धारक को लाखों मुस्कान प्रदान करने का वचन देता हूँ। आपको लाखों मुस्कान प्रदान करने का तो अब हाँ जी एक बार आप हाँ जी श्रवण जी कहाँ गए श्रवण जी मेरे पास आ जाए श्रवण जी इधर जैसे कि परंपरा है पहले पुराने मूर्खाध्यक्ष जी हैं उनसे उनके जो कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में जान लें तो हमारे दरी चारा इंचार्ज आदरणीय डॉक्टर पीपी टंडन जी और झंडी डंडी इंचार्ज डॉक्टर अमरीश जी भी मंच पर आए और पूर्व मूर्खाध्यक्ष जी को सम्मान के साथ मंच पर गए डॉक्टर प्रजेश गौतम जी को। ये बच्चे प्रयास करेंगे यही रहे उनके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा आप जीवन भर याद रखेंगे और हो सका एक नोट आपको भी देंगे। आ जाओ ये पूर्व मूर्खाध्यक्ष जी का नाम कर पाते हैं हाँ जी हाँ जी ठीक है। अभी कुछ दिन पूर्व प्रदेश जी की
पूज्य चाची जी का स्वर्गवास हुआ, इसीलिए उन्होंने मुकुट जो दूसरा वाला धारण किया था, अब ये विधिवत को ये लगाया था। अच्छा भी लग रहा है। ठीक भी लगा। क्या छवि वर्णो आपकी, आगे आगे तो आप जानते हैं, आगे बोलना ठीक नहीं है। तो सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम के दरी चारा इंचार्ज यानी सारे इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे डॉक्टर बीपी टंडन जी से अनुरोध करूंगा कि आज जितने हमारे इस मूर्ख बिरादरी के लोग संतला जी पधारे हैं, स्वागत संतला जी का। चौथी कुर्सी नहीं, चौथी आजा ऊपर, आप भी आ जाओ साथ में, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आइए। संतलाल जी ये यहाँ स्थानीय निगम पार्षद हैं, और वो अगर पुरानी परिभाषा में कहें तो वो नगर पिता हैं। तो वो जो हमारी, तो सबसे पहले मैं डॉक्टर बीपी टंडन जी से अनुरोध करूंगा कि जितने हमारे मूर्ख बंधु उपस्थित हैं उनके स्वागत करें उनका। टंडन जी आप जरा अपनी उपस्थिति दर्ज करें। मंच पर हमारे आदरणीय कहते हुए पीछे से आदेश है, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार किसी इस बोर्ड सम्मेलन में मैंने अटेंड किया है, और आपने सामने बैठे हमारे आदरणीय दूर दूर से कवि आए हैं और हमारे श्रोतागण हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज जिन्होंने इसकी नींव रखी, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर श्रीवास्तव जी। मुझे याद है कि मैं भी राजधानी कॉलेज से पढ़ा हूँ और मेरी भी हिंदी ऑनर्स की है, क्योंकि फादर मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे वाणी बिहार में, जो हमारे प्रोफेसर कॉलोनी कहते थे उस टाइम। हमारे पूज्य मतलब श्री रमाकांत शुक्ल जी, डॉक्टर साहब और बहुत सारे हमारे विद्वान थे हिंदी के, संस्कृत के। तो हमारे फादर साहब ने हमें कहा भी आपने इनकी शरण में रहना है, और मेरे गुरुजी थे उनकी आज यहाँ पर उनके द्वारा जो लगातार प्रोग्राम कराए गए सम्मेलन, और आज यहाँ हो रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि हमारे गुरुजी की याद में भी हम कुछ स्कूल संस्था में यहाँ कर पा रहे हैं। इसलिए मैं बाबर साहब का, हमारे गुरुजी है, वो भी धन्यवाद करूंगा। और मुझे एक एक्चुअली कल हमारे यहाँ ओपनिंग थी वंदना इंटरनेशनल स्कूल में, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड हमने बनाया है जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और एथलेटिक ट्रैक बनाया। उसकी ओपनिंग की थी मदन लाल, जो हमारे 83 में स्टार थे वर्ल्ड कप, उन्होंने जिताने बड़ी भूमिका निभाई, वो आए थे। तो शाम तक मैं बिजी रहा और रात को एक प्रोग्राम में था, तो मैं गुरुजी को कह रहा था कि मैं जो है ना स्पीच में क्या कहूँ, पहली बार मैं इस सम्मेलन में आया तो एक लिखी हुई स्पीच पे पढ़ रहा हूँ, उसके लिए आप, क्योंकि मैं कभी लिखी स्पीच पढ़ता नहीं, खुद बोलता हूँ, लेकिन ये नया विषय है मेरे लिए, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। आज के इस मूर्ख सम्मेलन में उपस्थित आप सभी का अभी वादन करता हूँ। मूर्ख बिरादरी में शामिल होकर मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मूर्ख यानी स्टूपिड के बारे में बताया गया है, who has less common sense, जबकि अपने अनुभव से हम सब जानते हैं, और अंग्रेजी की एक कहावत भी कहती है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा है कि टू थिंग्स आर मॉर्टल, फर्स्ट यूनिवर्स एंड सेकंड स्टुपिडिटी। दो चीजें शाश्वत है, प्रथम यह ब्राह्मण और दूसरा मूर्खता। इतिहास
सोकाल समझदारों द्वारा की गई अनंत मूर्खताओं से भरा हुआ है। जीवन का कड़वा सच यह है कि समझदार कहलाने के चक्कर में हम जीवन भर सैकड़ों मूर्खताएं करते हैं, लेकिन कुछ मूर्खताएं सहज स्वाभाविक नेचुरल होती। आप सभी प्रभु जन हैं, इसलिए अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी महाकवि कालिदास जिस ताल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। वो स्वामी तुलसीदास जी सांप की पूंछ पकड़कर छत पर चढ़ रहे थे। मगर आज क्या कोई कालिदास जी या तुलसीदास जी की बुद्धिता पर संदेह कर सकता है? सच्चा अनुभव सिखाता है कि जब तक इंसान मैच्योर नहीं होता तो वह समझदार दिखने के लिए तरह तरह के नाटक करता है, लेकिन जब अनुभव उसे मैच्योर बना देता है तो वह मूर्ख बनकर संसार का आनंद लेता है। जैसे हम दादा अपने पोते पोतियों से मूर्ख बनकर बहुत आनंदित होते हैं। ये बात मेरे पे भी लागू होती है। जो मेरा पोता है सब लोग स्कूल में, घर में मेरे से डरते हैं और वो मेरे से इतनी शरारतें करता है कि तो पोता है और आपको पता है कि स्कूल से ज्यादा सुख प्यार होता है, तो पोते और पोतियों की तो जो शरारतें हैं वो बहुत अच्छी लगती है दादा दादियों। इसलिए मूर्ख बनने का आनंद तो वही जान सकता है जिसने इसका स्वाद चखा हो। आज के तनाव भरे जीवन में सबसे मुस्कुराहटशील भी है। छोटा सा बच्चा भी तनाव में दिखाई देता है। तनाव से लथपथ जीवन में कोई दीवाना हंसता है या फिर जो जिस पर प्रभु की कृपा हो। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रभु की कृपा जिस पर होगी वो सारे संकट जो है वो प्रभु पर छोड़ देता है कि वो इसका निपटारा करेगा। तो ये प्रभु की कृपा जिस पर है उसको जो है कभी तनाव होता ही, अगर होता भी है तो वो तनाव बहुत जल्दी उसका मुक्त हो जाता है। ये तो अजमाई बात है। हम सब जो प्रभु को मानते हैं, जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो और सच्चे भावना से मांगते हैं या कोई दुख दर्द के कहते हैं तो वो हमारी मदद करता है। आज प्रभु से हम पर कृपा की है, इसलिए आज के इस बुद्ध सम्मेलन में खूब हंसी ठाके होंगे। समझदारी की ज्यादा बातें न करते हुए मैं भी मूर्खता का आनंद लेना चाहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और होली की शुभकामनाएं। और आपने ठीक कहा, ज्यादा समझदार बनने से ज्यादा बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। आपने शायद सुना होगा यूरोप के एक देश में जहाँ समुद्र तट पर एक व्यक्ति है, वहां हजारों लोग आते थे। उसको कोई $100 दे तो नहीं लेता, 50 दे तो नहीं लेता, 100 दे तो 1000 दे तो भी नहीं लेता, सिर्फ $1। परसों से चल रहा है और बहुत मशहूर है, वहां स्विट्जरलैंड के में है वो। तो वहां जब भी कोई जाता है तो लोग कहते हैं उस व्यक्ति से जरूर मिलना, पागल है वो क्या। एक बार कोई असली मूर्ख वहां पहुंच गया और उस मूर्ख को जब वो रास्ते में शाम को लौट रहा था उसको पकड़ लिया और उसको बोला, मूर्ख एक वाला क्यों लेता है, 100 वाला देते हैं, 100 वाला लिया कर। उसने कहा नहीं, उसने कहा 100 वाला ज्यादा होता है, एक वाला कम होता है। अंतिम ही बात है, यही सुनने लायक है। उसने कहा मुझे भी मालूम है, लेकिन जिस दिन मैंने 100 का ले लिया उसके बाद एक भी नहीं मिलेगा, मैं दिन में 1000 इकट्ठी कर लेता हूँ। इसलिए समझदारी जो दिखाते हैं वो घाटे में रहते हैं, और वो समझदारी नहीं दिखाता। आज भी कई वर्षों से वो चल रहा, बूढ़ा हो गया वो व्यक्ति, एक का रोड। लेकिन हमारे सामने प्रश्न ये है कि हमारे जो पिछले मूर्खाध्यक्ष जी यानी 2020 में जो बने थे, डॉक्टर ब्रजेश गौतम जी, जो दिल्ली संस्कृत शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, ब्रजवासी हैं, ऐसे भी बहुत ब्रज में रस बरसता है। लेकिन हमारे सामने समस्या ये है कि उन्होंने 2 साल में किया क्या, क्योंकि वो मिलते ही नहीं थे, जब ढूंढो तो उपलब्ध ही नहीं होते थे। संयोग से उनके साथ हमारे संतलाल जी भी बैठे हैं, वो नाराज ना हो, क्योंकि हमारे मूर्खाध्यक्ष जी जब नेता उनकी श्रेणी में आ गए तो गायब होने लगे, मिलते नहीं। हालांकि संतलाल जी के बारे में सबको मालूम है, उनके पास जाना नहीं पड़ता, वो खुद ही लोगों के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन हमने तो आज मूर्खाध्यक्ष जी को बड़ी मुश्किल से पकड़ा। अब ये बताएं कि 2 सालों में इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनके पद को सार्थक करता हो।
तो मूर्खाध्यक्ष जी को आप करतल ध्वनि से आदेश दें कि वो आकर अपनी 2 साल की उपलब्धियों की जानकारी दें। आप सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। और जैसा कि परंपरा रही है, डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव जी के समय से आस्वाद संस्था ये कार्य करती रही है और कार्य तो हम सब करते ही हैं, लेकिन उसमें जितनी मूर्खताएं हमसे हो सकती हों, अगर वो गिनती में आ जाएं तो समस्या होती है। इसलिए अपनी मूर्खताओं को गिनती में ना लाना, गणित में ना लाना, हिसाब में ना लाना सबसे अच्छी मूर्खता है। हम अपने आप को गिनती में ना लाएं और 1 से 100 तक की यात्रा डॉक्टर जी ने बताई थी आपको। आप एक को चाहेंगे तो अनेक हो जाएंगे और अगर बहुतों को चाहेंगे तो किसी के नहीं हो पाएंगे। तो शायद ये हमारी मूर्खता भरी समझदारी है जो कई बार हम जाहिर करते हैं, कई बार नहीं जाहिर कर पाते। रही बात पिछले 2 साल की, 8 मार्च 2020 को ये मान, सम्मान, प्यार, दुलार और आपसे जो भी कहना चाहें, ये एक अपात्र को दे दिया गया गुरु जी के, बब्बर जी के और डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव जी के आशीर्वाद से। और अपात्र को पात्र समझ लेना समझदारी है या क्या है, इसे आप जान लें कि यदि आप अपात्र को पात्र बना देते हैं तो आप सबसे ज्यादा काबिल हैं। और ऐसे काबिल गुरु हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने एक नाकाबिल को काबिल बना दिया और न जाने कितनों को बनाया होगा। और बनाना भी आप जानते हैं, बनाओ मत, लेकिन बनाओ मत में भी बनाना है। और वैसे तो बनाना, अगर शब्दों से शब्द को जोड़े तो अंग्रेजी में कहेंगे तो फिर वो छिड़के अगर आप फेंक देंगे तो रपट जाएगा, फिसल जाएगा। तो ऐसी भी हम हरकत कई बार कर देते हैं। और पिछले 2 साल में बहुत कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। और मेरी ये बदकिस्मती है कि मेरे कार्यकाल में हुआ, वो हमसे कोई चला ऐसा मूर्खता का कुछ ऐसा सौगात मिली जिसके लिए साथ में रखा है ये क्या बोलते हैं इसे, सैनिटाइजर, अभिनव गंगाजल है ये। इस अभिनव गंगाजल से हम सब अभिषिक्त होते रहे, तो ये एक समस्या थी या समाधान था और हम उससे निपटे हैं, देश निपटा है। तो ऐसी मूर्खताओं में भी हमारे कार्यकाल में ये कामयाबी देश ने पाई है। ये मूर्खता है या समझदारी है, इसका निर्णय आप कर लें। और साथ ही अभी हमारे बहुत ही करीब हमारे एक दोस्त ने, रूस जिसे कहते हैं आप, वैसे आप सब रूस जाते हैं घर में, रूसते होंगे, लेकिन रूस ने पता नहीं कैसे रूसना शुरू कर दिया। वो अंग्रेजी में रूस था या रशियन भाषा में रूस था, रूसी में था, वो हिंदी में कैसे रूस गया ये समझ में नहीं आया। तो ऐसी मूर्खता उदय ने कर डाली। और उधर बैठक भी कह रहे थे, उन्होंने ने लिखा था ये सम्मान हमें मिलना चाहिए, लेकिन एक शब्द इसमें डाला देशी, वो तालक विषय है, उसे हम देसी कर लेते हैं। तो उन्होंने इसका देसीकरण किया और अगला कार्यकाल सुभाष चंद्र जी को ये देने जा रहे हैं। बड़े व्यंग्यकार हैं और उन्होंने देश की व्यंग्य की धारा को और मूर्खताओं को बहुत अच्छी तरह पहचाना। भी उनकी किताब में अभी देख रहा था, तो उसके अंदर बहुत से ऐसे चरित्र हैं जिनको आप तमाम काबिल और नाकाबिल के दौर में आप जान सकते हैं। तो ऐसी मुझे अधिक शायद आपके और नए कार्यकाल के बीच में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सरकारें जब बदलती है, अध्यक्षताएं बदलती हैं, पगड़ियां बदलती हैं और तबादला या ख्याल होता है या तबादला है कोई और चीज हो, तो जो भी पावर ऑफ जो हमारी जो गवर्नेंस है, अगर वो बदली जाती है उसमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मुझे अधिक नहीं कहना है, आप सब अधिक समझदार हैं, इसलिए आप समझ गए होंगे। अधिक कार्यों की चर्चा करना ठीक नहीं है, क्योंकि 2 साल तक हमें छिपने रहने पर जिस मूर्खता ने मजबूर कर दिया, ऐसी मूर्खताएं दोबारा अगले कार्यकाल में आए और हम मूर्ख बनते हुए समझदार बने रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को यहाँ से हटाते हुए, या मुझे जबरदस्ती मुझे लगता है हटाएंगे, क्योंकि अब मेरे समर्थन में शायद इस सभा भवन में कोई नहीं है। कोई समर्थन में है क्या मेरे? कोई नहीं। उसको आप फिर जैसे भी कहते हैं कि जो संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत का मेरा विषय है, तो उसमें मैं आगे कह देता हूँ। एक श्लोक आता है विदुर का, विदुर ने बहुत समझाया धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र मूर्ख बने रहे अथवा समझदार से नहीं कहा जा सकता। अपृष्टो बहुभाषते, जो बिना पूछे बहुत बोलता है, उसको भी मूर्ख कहा जाता है। और बिना
अनाहूतः प्रविशति, बिना कहीं बुलाए चला जाता है, उसको भी मूर्ख कहा जाता है। अपृष्ट अनाहूतः प्रविशति, बिना बुलाए चला जाए। अपृष्टः बहुभाषते, बिना कहे बिना पूछे बोलने लगे। इस प्रकार की जो लक्षण होते हैं, और भी पंक्तियां हैं, मैं आगे छोड़ देता हूँ, विदुर की आप पढ़ लें। और विदुर जिंदगी भर धृतराष्ट्र को नहीं समझा पाए, कृष्ण को समझाना पड़ता है। ऐसे बहुत से कृष्ण आप में हैं, तो मुझे आप वो चक्र चला करके यहाँ से हटा दें। मेरी भी इच्छा है, क्योंकि मेरे समर्थन में कोई नहीं है, मूर्खताओं के समर्थन में वैसे होना चाहिए जैसे आदरणीय डॉक्टर टंडन साहब ने कहा, बच्चों के सामने आप मूर्ख बने, समझदारों के सामने इसमें रिक्त स्थान छोड़ देता हूँ, जो चाहे वो बने। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल उन्होंने स्वयं मान लिया कि वो पद से हटाए ही जाएंगे। उसका कारण भी है, मुझे यहाँ आने के बाद उस पर जानकारी मिली। उन्होंने इस पद पे बने रहने की बहुत कोशिश की और कई सभासदों को उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की, कि मुझे भी दिए उन्होंने। लेकिन मैं मूर्ख हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, समझदार होता तो मैं भी कोठी बना लेता इन पैसों, मुझे भी उन्होंने दिए। लेकिन जब आप लोग समर्थन में नहीं है तो ये रिश्वत तो बेशक मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। और आज मेरे साथ भी सुबह से ही का मूड बन गया। हम लोग पढ़ाया करते थे, तो एक कहानी आती थी कुच्चू की, तो एक अंग्रेजी की कहानी थी, मैं हिंदी में बताता हूँ, बड़ी छोटी सी। वो कुच्चू नाम का पात्र एक दिन एक किसी कपड़े वाली दुकान पर गया और उसने कहा मुझे कमीज दे दो, लेकिन उसमें जेब होनी चाहिए। तो उन्होंने उसको कमीज दे दी, जेब थी, बड़ी खुशी से वहीं से पहन के घर गया, रात को उतार दी, अगले दिन सुबह फिर पहन ली। कहीं गया तो जेब गायब थी उसकी, बड़ा परेशान हुआ, लेकिन समय नहीं मिला। अगले दिन तीसरे दिन पहनी तो फिर से जेब थी उसमें, उसने कहा क्या चक्कर है। चौथे दिन फिर पहनी तो फिर जेब गायब हो गई। तो वो सीधा सुबह उठते ही उस कमीज को पहनकर उस टेलर के पास गया। उसने कहा मुझे ऑर्डिनरी शर्ट चाहिए, ये मैजिक शर्ट नहीं चाहिए जिसमें एक दिन जेब होती है एक दिन नहीं होती। तो आज मैं देख रहा हूँ मेरी भी जेब नहीं है, कुछ की तरह लगता है मैंने भी शायद उल्टी पहन ली है। तो उल्टी पहन लेता था, एक दिन सीधी पहन, तो मेरी भी जेब पता नहीं उन्होंने उल्टा मुझे पहना दिया। इसलिए ये नोट फिलहाल मैं रख लेता हूँ। तो अब चूंकि उन्होंने मान लिया है कि वो हटाए ही जाएंगे, तो अब आप स्वयं इसको छोड़ेंगे कि मार्शल को बुलाया जाए आपको? ठीक है जी, इनको सम्मान पूर्वक बुला दो। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में किसी सरकारी स्कूल के अंदर 10-20 पद खाली हो तो चल जाएगा, पार्लियामेंट की 150 सीटें खाली हो तो चल जाएगा, घर के बर्तन भी खाली हो तो भी चल जाएगा, लेकिन राज के आसन खाली हो नहीं चल सकता। अंग्रेजी में कहा गया किंग नेवर डाइज, राजा कभी नहीं मरता, तो कुर्सी चाहिए। तो दरअसल इसके लिए पहले से तैयारी शुरू हो गई थी। इसको जो चयन समिति थी उसके अध्यक्ष हमारे किशोर जी यहाँ बैठे, उन्होंने बताया, किशोर जी ने, इसको लेकर के बाइडेन ने भी दावा किया कि मुझे बनाया, क्योंकि मेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, देख रहे हैं। लेकिन बाद में पुतिन ने ऐसा काम कर दिया, उसने कहा मुझे बनाया जाए। लेकिन ज्यादातर प्रस्ताव यूक्रेन वाले के पक्ष में आए, क्योंकि दूसरों की बातों में आकर के अपने आप को खत्म कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, उसको दिया जाए। लेकिन समिति ने विचार किया कि ये विदेशी को नहीं देसी को देना चाहिए। तो किशोर जी ने बताया कि ऐसा योग्य व्यक्ति देसी हमारे पास है। तो वहां जो लोग उपस्थित थे हमारी समिति में, तो एक ने बोला कि क्या उन्होंने भी बचपन में मगरमच्छ पकड़ा था क्या? तो किशोर जी ने बोला ये तो नहीं पता, लेकिन मैं एक बार उनके साथ पार्टी में गया तो उन्होंने प्लेट में 8 रसगुल्ले रखे, थोड़े थोड़े चख के रख दिए, तो इसलिए उनको दिया जाए। तो सब लोगों ने पूछा कि इसमें ये कौन सा गुण है? उन्होंने कहा बहुत बड़ा लाभ है इससे। क्या है कि अगर थोड़ा सा चख के प्लेट में रसगुल्ला रखा जाए ना, वो लुढ़कता नहीं है, वो सब्जी में मिक्स नहीं होता, वो रसगुल्ला ही बन जाता है। तो आप लोग क्या करते हो, किसी प्रोग्राम में जाते हो तो दाल और रसगुल्ला मिल जाए, तो हमारे जो नए चुने गए एक गुण उनका ये था। फिर समिति ने विचार किया कि उनका भी तो इंटरव्यू लिया जाए जिनको बनाना है। तो उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया मैं पिछले 35 सालों से गीता का उपदेश सुन रहा हूं और गीता के कहे अनुसार जीवन बिता रहा हूं। तो लोगों को लगा कि जो आदमी 35 साल से गीता का उपदेश सुन रहा है, गीता के अनुरूप जी रहा है, उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता।
लेकिन आज ये राज खुला कि गीता उनकी पत्नी का नाम। जो भी हो, किशोर जी से अनुरोध है, आपने जो फैसला किया उसने मंच पर लाओ। हमारे नए मूर्खाध्यक्ष जी सुभाष चंद्र जी होंगे। सुभाष चंद्र जी का स्वागत। सुभाष चंद्र जी के बारे में सभी जानते हैं कि बड़े जाने माने व्यंग्यकार हैं, और हमारे श्रद्धेय डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव जी से भी बात हुई थी, वो उन्हें मूर्खाध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन पिछले साल कोरोना के कारण से ऐसा नहीं हो सका, संभव नहीं हुआ। तो शर्मा जी, तो पिछले का साल संभव नहीं। आज हमारे लिए बड़े खुशी की बात भी है कि डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव जी की सहधर्मिणी, जो पिछले 35 वर्षों से इस आयोजन की बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, वीणा श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच आई हैं, उनका भी अभिनंदन। उनके साथी श्रीवास्तव एसोसिएशन के हमारे भाई भी आए हैं, जरा खड़े हो ना, आपका भी सब लोग दर्शन कर सके। और वो बिवरली पार्क सेक्टर से हमारी बहन भी आई है, बहुत अच्छा गाती है, वहाँ बड़ा आनंद करती थी, मुझे लगता है आज भी कुछ न कुछ समय हमारे लिए जरूर निकालेगी। तो हमारे मूर्खाध्यक्ष जी उपस्थित हैं, लेकिन ये ताजपोशी का अधिकार सदा से ही नेताओं को है, क्योंकि इस देश को नेताओं से ज्यादा कोई मूर्ख नहीं बना सकता। तो इसलिए हमारे बीच में नेता जो उपस्थित है वो थोड़ा टेढ़ा है। भैया आया क्या? वो आया भैया? आया साथ में? नहीं आया? मैं तो सोचा चला, ये ताजपोशी हो रही है, आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि हमको लगा। तो उनका पूरा स्वागत करने के लिए राष्ट्रीय की ओर से उनको आज उनके गले में माला करें। बहुत बढ़िया। लेकिन ये तीनों दोनों साफ हो जाए ना, आप लोग भी यहाँ जी बुरा मत मानना, जो कुछ है वो हाथ से किया जाए, आप भी बोलो हमारे साथ। हाँ जी, अब जब मूर्खाध्यक्ष जी बन गए हैं तो ऐसी परंपरा है कि उसका नागरिक अभिनंदन भी होना चाहिए, तो हम उनका नागरिक अभिनंदन भी करेंगे। तो नागरिक अभिनंदन की चर्चा भी देश विदेश में थी, तो उनको स्वागत के लिए विजय माल्या जी ने भी अपनी एक माला भेजी है। उनका कहना है कि आप अध्यक्ष बन गए, हमारे सारे कर्जे माफ करके बैंकों को कहो कि हमें फिर से कर्ज दें। तो वो विजय माल्या जी के प्रतिनिधि के रूप में किशोर जी आए, उनका विजय माल्या जी ने इनके पास नोएडा में भिजवा दिया, क्योंकि नोएडा में ऊंचे ऊंचे टावर हैं, वहीं ऊपर से जहाज उतर जाता है उनको। लेकिन ये अध्यक्ष जी ये भी ध्यान रखेंगे कि उनकी मांग है कि उनका पिछला सारा कर्ज माफ हो और बैंकों से उनको लोन दिलाया जाए, ताकि वो फिर से घोटाला कर सके। ठीक बात है। और दूसरा नागरिक अभिनंदन, रांची से भी जेल से चारा श्री ने भी आपके स्वागत के लिए व्यवस्था की है। उन्होंने कहा चारा तो हजम हो गया, पर चारा शेष है, तो चारा शेष के लिए विनोद बंसल जी को भेजा उन्होंने। विनोद बंसल चारा शेष ही उनको ग्रहण कराया जा सकता है, तो उनकी भी सजा माफ करने में आपने अपना पूरा योगदान। ये चारा शेष है, चारा तो खा गए, हजम हो गया, लेकिन ये श्रृंगार हो, आप लोग परेशान मत हो, आपका भी नंबर आएगा जी। लेकिन भिंडी बाजार से भी हमारे इनके स्वागत की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर राहुल जी भिंडी बाजार वालों की ओर से स्वागत जी।
आप बैठे हाँ जी, आप ये मत मानना गलती की आपने, ऐसा नहीं होनी चाहिए। और आप हमारा भी उत्साह बढ़ा रहे हैं, हम बोलते हैं अरे मुझ मरोड़ रहे आपको, वाह तो उसी 4-6 मिनट का दो, मैं दिक्कत से हाँ जी, ये भिंडी बाजार की तरफ से आपको ठीक है। तो जो अब जो है आज सुबह यहाँ आने के बाद हमें जानकारी मिली कि कुछ लोग बाहर इकट्ठे, कुछ एक संगठन ऐसा भी इकट्ठा था जो काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा जो नए मूर्ख अध्यक्ष जी उन्होंने हमारा सबसे ज्यादा शोषण किया, हमारा इस्तेमाल करके खुद बड़े बन गए और हमें छोटा रखा, खूब रगड़ा हमें और रगड़ के फेंक देते। लेकिन हमने उनको बहुत समझाया प्रदर्शन मत करो। आखिर वो अंततः वो उनके स्वागत के लिए वो भी तैयार हो गए। तो वहां भी बोल दिया क्योंकि वो तो इन्होंने इन पेनों को खूब रगड़ा, खूब लिखा, खूब बड़े बन गए और उनको पेनों को फेंक देते थे, लेकिन वो फिर भी वो भी उनका स्वागत करने के लिए पेनों की तरफ से गया। तो आपने देखा समाज के जितने भी गुणवान लोग थे उनकी तरफ से हमारे मूर्खाध्यक्ष जी का इतना स्वागत हुआ, भरपूर हुआ गुणवान लोगों की तरफ से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बेगुनी लोगों की तरफ से स्वागत नहीं होगा। तो हमारे से ज्यादा बेगुनी कौन होगा? हम तो खुद बेगुनी हैं। तो उसके लिए ही मैं तो हमारे वो 2 बच्चे, क्या नाम है, करण और दूसरा क्या, आओ जल्दी से आओ, वो दूसरा वाले को भी ले जय दोनों। कल इन्होंने ये बेगुनी समाज की ओर से माला इनके पास प्राप्त हुई जाती है। तो गुणवान लोगों का तो पहले आपके पीछे तो ये जो बेगुण लोग थे उनकी तरफ से भी आपका स्वागत हुआ है। अब इतना सुंदर रूप इसको नजर भी लग सकती है कि नहीं लग सकती? तो नजर लगने से रोकने के लिए क्या किया जाए? नींबू मिर्ची होनी चाहिए। तो हमारी दोनों बहनें भी आकर के नींबू मिर्ची आइए आप दोनों आइए। पीछे हाँ जी वो उनके सीन पर तो नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, तो आपके इस पर नजर ना लगे जी। अब आज आपको पता लगा कि ये हसन दास में कितनी दिक्कत होती है, लेकिन वो गाली दे ले तो क्या बैठ के 5 मिनट में आपकी सब नानी दादी परदादी सब याद आ गई। अब दोबारा देखा तो आप हमारे बीच में रमाकांत श्रीवास्तव जी की सहधर्मिणी, उनका भी स्वागत करें। 35 साल तक मैं डॉक्टर साहब को कहता था कि ऐब आपका है और जयंती हमारी बीना जी है। तो उनके इस ऐब को सम्मेलन के खूब आनंद से लोगों को, कितने लोग आते थे, उनका स्वागत मालपुए और कटहल की सब्जी आपका भी। तो मूर्खाध्यक्ष जी का श्रृंगार हुआ, सुंदर लग रहे हैं, आप लोगों को ईर्षा हो रही है, लेकिन इससे भी सबक लो, ऐसे कोई नहीं बनता कुछ करने के लिए कुछ करना। तो आज सबसे पहला काम जब भी कोई सियासत पर बैठता है, बहुत सारे पत्रकार भी रहते हैं, उनसे सवाल पूछने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की गई है। आप तो यहाँ आ जाओ और दीपक लेकर हाँ जी आप इधर कौन सा प्रेस बोल पहने कर तो हमारे बीच में प्रश्न नंबर 1 हाँ जी दर्शन माइक इस क्रीम के प्रयोग से आपका रंग इतना गोरा हुआ है। क्योंकि वो सारी महिलाएं जानती हैं
कि पतियों को गोरा करने के लिए कौन सी क्रीम आती है। वो क्रीम जो है बेलन और चप्पल के सहयोग से यह ताज पाने के लिए किशोर जी को आपने कितनी रिश्वत दी है? किशोर जी रिश्वत दे नहीं पाते हैं, बल्कि उल्टा लेते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो आपके घर में बैंगन नहीं है, तो आपको बैंगन चाहिए, चलो मेरे साथ जल्दी चलो, बैंगन आ गए, उनकी सब्जी बनेगी। दीदी ने कहा कि गैस खत्म हो गई है। मैंने कहा लकड़ियां जला लो, लकड़ियों में नहीं हो, उपलों की जरूरत पड़ेगी, गोबर तो उपलों की। किशोर जी ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, गोबर का उपयोग करके गैस भी जल जाएगी। तो किशोर मैंने नहीं दिए, मैंने दिए, उन्होंने मुझे डॉक्टर सत्तर श्रीवास्तव, मेरा प्रश्न है, क्या किसी विदेशी शैम्पू के उपयोग से आपके बालों की समस्या समाप्त हुई या देसी तकनीक की कृपा से इस रंगपुरा की स्थापना हुई? देखिए, आप जो विदेशी जो बात वाली बात है उसे आप फिक्र ना करें। और तो मेरी पत्नी ने इतना बड़ा काम, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी मेहनत मेरे सिर के साथ, मेरे बालों के साथ की, उसका आप अमूल्यन करके ना करें। ये मेरा पूरा मेरी पत्नी का हाथ है। ये पाने के लिए किशोर जी को आपने कितनी, आप पिछले 1 घंटे से 4 संभाल चुके हो, लेकिन महंगाई घटाने के लिए अब तक कुछ नहीं किया। क्या आप भी अंबानी अडानी से मिले हुए हो? बिल्कुल सही कहा आपने। अंबानी से मिले बगैर तो काम नहीं चलेगा। मेरा मानना ये है कि अगर हमें देश की बेरोजगारी दूर करनी है तो जितने मजबूत है वो सब पर टैक्स लगाया देना चाहिए। तो जैसे कोई आदमी, हम लोग को देखा तो देखेंगे कि लेखकों के फोटो दिखेंगे आपको, आसमान में मुंह करके और ऐसा मुंह बनाए हुए बैठे होते हैं, ऐसा लगता है कि अभी कल परसों में इनकी नानी माँ मरी हुई है। तो जितने भी मजबूत चेहरे वाले लोग हैं उन पर टैक्स लगा दिए। देश की आधी जो कमी है पैसे की, जो बेरोजगारी की समस्या, तो लोग टैक्स लेने वाले लोग लगा देंगे और पैसा आएगा इससे। ये मनुष्यत इस देश से दूर हो जाए। इस देश में इतनी मनुष्यत चल गई है, कोरोना के कारण, बहुत सारी चीजों के कारण, हमारे बहुत सारे अधिकारियों नेताओं के भ्रष्टाचारों के कारण हम इस भ्रष्टाचार को दूर करें और इस जो मनुष्यत है इसको दूर करके फिर से दोबारा हंसी लाए, दोबारा फिर खुशी लाए। एक शेर सुनाता हूँ आपको कि शरारती शेर है कि इश्क के बाजार में गोटी नापने फिट हुई, इश्क के बाजार में गोटी नापने फिट हुई, किसी ने चालू कहा, किसी ने लल्लू कह दिया। नहीं तो आओ हम हंसे और ऐसे ही हंसते रहे। कल्लू मामा जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने अभी तक मिस इंडिया कंपटीशन में भाग क्यों नहीं लिया? विग का मैंने इस्तेमाल करना है मुझे, तो विग मैंने ऐश्वर्या राय को फोन किया है, तो ऐश्वर्या राय बहुत जल्दी विग बना के भेज रही है। जैसे ही मैं लंबे बालों वाली विग लगा लूंगा उसके बाद मैं सीधा मिस इंडिया कंपटीशन में भाग लूंगा। बहुत सुंदर। मुझे लग रहा है कि उनकी हाजिर जवाबी से आप लोगों का चुनाव सही साबित हुआ। हाजिर जवाब है तो हमारे बीच में जो हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद नगर निकाय हैं और भी कई जगह मूर्ख बनाने जाना है, तो वो जल्दी में है, तो इसलिए यहाँ आए हैं। तो हमारे बीच में द्वारिका से संजीव जी आए हैं, वो और हमारे दिल्ली नागपुर से संजीव जी और दिल्ली की गायत्री परिवार के हमारे सचदेवा जी दोनों आए। तो हमारे प्रिय संतोष संतलाल जी का भी स्वागत करें। हाँ संजीव जी आइए, आइए। सुंदर लगेगा, अगर सुंदर लगेंगे इस मुकुट में तो ये ऐसी आप आशीर्वाद दो कि ये मुकुट इनके से कोई बना रहे और देर से कोई बना रहा है, पिछले 5 साल रहा है
आगे आने वाले 5 साल में भी ये मोमेंट इनको बताना है। बहुत सारी क्योंकि मैंने पहले भी कहा था तो संतलाल जी 2 शब्द भी कहते हैं। आज के इस मूर्ख सम्मेलन में आकर आपको कैसा लगा? वैसे पत्रकार ये सवाल पूछते हैं, एक आदमी मर गया था तो उसके बेटे से उन्होंने सवाल पूछा टीवी वालों ने, आपके पिताजी मर गए कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा अच्छा तो नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा आपके पिताजी पहली बार मरे या पहले भी कभी मरे थे? उन्होंने कहा पहले शायद कोशिश उन्होंने की होगी लेकिन मैं तब छोटा था। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप यहाँ मूर्खों के बीच में यानी अपनी बिरादरी में आकर के कैसा अनुभव कर रहे हैं? आकर बताएं। संतलाल आप सभी को सादर नमन प्रणाम। मंच पर हमारे माननीय डॉक्टर साहब श्री अमरीश बंसल जी, हमारे मूर्खाध्यक्ष जी, माफी चाहूंगा इस शब्द ज्यादा नहीं लगता लेकिन जैसा अभी सुना मैंने, हमारे बड़े भाई साहब टंडन साहब और मेरे समक्ष देवतुल्य सभी लोग बैठे हैं। आज फर्स्ट टाइम पहली बार मेरा वास्ता ऐसे कार्यक्रम में मिला है। मैंने तो सोचा था कि मैं ही मूर्ख हूँ, लेकिन आज पता मेरी इस टीम में काफी लोग हैं। लेकिन जैसा बुजुर्गों से सुनने में आता है, देखते हैं, एक छोटी सी घटना, गुरु जी इजाजत हो तो। एक बार गुरु नानक जी जो है किसी गांव में पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि जाइए भाई, जाकर के रात के खाने के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, इस गांव में जाइए। तो उनके साथ 2 शिष्य तो वो गांव में गए। उन्होंने जाकर के बोला कि भाई एक महात्मा जी आए हुए आपके गांव के बाहर, तो उनके लिए कुछ दूध, लस्सी, रोटी, दलिया जो भी हो आप दे दें। तो वहां से उस गांव के लोगों ने बड़ा सत्कार किया जी, किसी ने हलवा, किसी ने पूरी, किसी ने कुछ बड़े बड़े अच्छे व्यंजन उनको दिए। बहुत अच्छे से गुरु नानक जी ने भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद सारा गांव उनके आशीर्वाद के लिए वहां पर रोड पे खड़ा था। तो उन्होंने बोला उनको, बोले कि गुरु जी आशीर्वाद दे दो। बोला तुम्हारे को आशीर्वाद है कि तुम एक जगह टिक नहीं पाओ, आप जो है ना इस गांव में रह ही नहीं सकते, आप यहाँ से उजड़ जाइए। जैसे हरियाणवी भाषा में हमारे में बोलते हैं कि उजड़ जाना, यहाँ की यहाँ से तुम लोग चले जाओ, आप देश के किसी भी कोने में जाएंगे लेकिन एक गांव में इकट्ठे आप लोग नहीं रह सकते। लोगों ने बड़ी हैरानी से जो है ना इस बात को बोला, हमने भी इतना मान सम्मान दिया और जो गुरु नानक जी ने हमारे को ऐसा वरदान दे दिया कि ये जो ना बड़ा गलत किया इन्होंने। तो उनके शिष्य भी कहने लगे गुरु जी ये क्या किया आपने? बोला भी रुको यार, बात में बता दूंगा। अगले गांव में गए, अगले गांव में गए तो वही प्रक्रिया के दौरान उन्होंने भोजन लेने के लिए अपने शिष्यों को भेजा। तो उनके शिष्य गांव गांव गए अपने घर घर तक। तो वहां के लोगों ने लाठी और डंडों से बहुत बढ़िया स्वागत उन शिष्यों का किया और कुछ पत्थर गुरु नानक जी की तरफ भी उन्होंने गांव के किनारे पर आकर के उस पेड़ के नीचे बैठी हुई महात्मा जी के ऊपर बरसाए। तो भोजन जहां पर मिला वहां पर तो तिरस्कार करके आ गई। अब वहां पर गुरु नानक जी ने कहा कि भाई बहुत अच्छा आप लोगों ने मान सम्मान किया, आप सब लोग बसे रहो। वो शिष्य कहने लगे गुरु जी आप इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये गांव में बसे रहे, अच्छे से यहीं पे रहे, और जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया उनको आपने वहां से भाग जाने, गुजर जाने की आशीर्वाद दिया। तो गुरु नानक जी कहने लगा कि ऐसा है, ये गंदे लोग, छोटी प्रवृत्ति के, छोटी सोच के लोग हैं, ये यहीं पर पड़े रहेंगे तो ठीक है। और जो अच्छे लोग हैं ना वो जहां भी जाएंगे, जहां भी देश में, देश के किसी भी कोने में जाएंगे वहां अच्छाई फैलाएंगे, सबका मान सम्मान करेंगे, अपनी संस्कृति को जिंदा रखेंगे। जहां भी जाएंगे उनका मकसद ये था। मेरा भी आप लोगों से ये प्रार्थना है कि ऐसे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हम लोग जो बैठे हैं, हम सब लोग जहां जहां भी जाएंगे ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी कराएंगे। और मैं
आप लोगों के बीच में छोटा सा अनुरोध करते हुए आप सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और किसी शब्द का गलत उपयोग हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साबित किया कि आप सच्चे मूर्ख हो, इसलिए एक बार फिर से ताली बजा दो। सच्चे मूर्ख हो, जो सच्चा मूर्ख हो वही ताली बजाए, ये ध्यान रखना। अगर जो सच्चा नहीं है तो कैसे? संतलाल जी सचमुच बहुत सरल हृदय के व्यक्ति हैं। बहुत वर्षों से हमारा सबका इस क्षेत्रवासियों का परिचय, मेरा व्यक्तिगत परिचय भी रहा और बड़ा आदर करते हैं सभी का, केवल मेरा नहीं। आप जाने ना जी, तो अब मूर्खाध्यक्ष जी ने पद संभाला, मूर्खाध्यक्ष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन वो क्या करेंगे, उनकी क्या क्या योजनाएं हैं, तो हाँ, तो आपकी अनुमति हो तो एक मूर्ख आपका कम हो जाए तो आपको एतराज तो नहीं? हाँ। उनकी क्या क्या योजनाएं एज ए मूर्खाध्यक्ष, और वो इस विशेष काल में बने हैं जब सारी दुनिया कोरोना से मुक्ति पा रही है, युद्ध की तरफ बढ़ रही है और हम सब लोग परेशान हैं। मिर्ची और नींबू बहुत महंगे हो गए हैं और आपने दो टांग रखे, तो ऐसे अवसर पर आपका क्या मुझे उनको माइक दे दीजिए, अपनी बात को रखें। और जब भी कोई बड़ा आदमी राजा महाराजा बोलता है तो आप लोगों को पता है क्या करना चाहिए। इसमें चांद भी दिख जाएगा आपको। अच्छा, वो जो उन्होंने कहा है कि गंजीपुरा की स्थापना, गंजीपुरा जी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम ऑफलाइन प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। ऑनलाइन प्रोग्रामों में मेरी आवाज आ रही है, ये कैसे कैसे उठ चुके हैं। बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग आपके सामने बैठे हुए। बहुत अच्छा लगा कि मैं भाभी जी को आज देख रहा हूँ बहुत सालों के बाद। रमाशंकर श्रीवास्तव जी के इंग्लिश स्कूल में घर भी गया हूँ कई बार, उनकी किताब की भूमिका भी मैंने लिखी सुभाष चंद्र। एक जो योजना थी जिसको आज बब्बर जी और किशोर जी और सब गौतम जी सब लोग मिलकर कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हम अपनी संस्कृति में से जो हास्य है, जो छूटता जा रहा हास्य, या नकली हास्य टीवी के माध्यम से आ रहा है, उससे हटके हम सीधे सीधे ऐसी बातें अपने दोस्तों से करें, उनके साथ हंसे बोले। हम बहुत कुछ मिस करते हैं अपनी जिंदगी में। हम अपने दोस्तों को मिस करते हैं। हम पैसा कमा लेते हैं, हम गाड़ियां घोड़े ये सब हमारे पास है, बढ़िया कोठी है, ये है वो है, सब कुछ है, लेकिन हम मिस कर रहे हैं अपने दोस्तों को। और दोस्तों को इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि हम हंसी को मिस कर रहे हैं, हम उस खुशी को मिस कर रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे से मिलने को मिस कर रहे हैं। तो इसे लगातार बढ़ाते रहिए और मैं चाहता हूँ कि अब तुम लोग मूर्ख बन जाए। हमारी संस्कृति में एक दिन मूर्खों के लिए होता है। हम चाहते हैं कि उस दिन हमारा जो ये सो कॉल्ड ब्रेन है वो नीचे आ जाए और हमारे हार्ट के अंदर से निकलने वाली जो खुशी है, हमारे हृदय के अंदर से निकलने वाली खुशी है, वो ऊपर आ जाए। तो ये तो गंभीर सी बात हो गई। मैं हल्की फुल्की बातों में फिर आता हूँ। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मैं अपने ऊपर बात करता हूँ कि कल मैं क्या करूंगा, मूर्ख अध्यक्ष बनने के बाद मैं क्या करना चाहिए और मेरी प्रजा को क्या करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप कम से कम दिन में 1 घंटे के लिए अपनी समझदारी को ताला लगा के रख दीजिए, 1 घंटे के लिए, और अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ खूब दिल खोल कर हंसिए। उतना हंसिए कि आपको आंखों में आंसू आ जाए। जितना आप ऐसा करेंगे उसे विश्वास मानिए कि जो डिप्रेशन नाम का भूत आपके ऊपर चढ़ कर नाच रहा है वो दूर हो जाएगा। मित्रों ये करें। और छोटी सी हंसी की बात की पहली बात तो आप देखें कि ब्रजेश गौतम जी जो मेरे पूर्व मूर्खाध्यक्ष थे, उनमें मुझमें बड़ा फर्क है साहब। मैं बेहतर हूँ। अच्छा। क्योंकि उनको देख के हमेशा लगता है कि बड़े विद्वान आदमी है, और मुझे देख के मतलब आपको सोचने की, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, देखने लग जाता है कि ये बंदा क्या है। जब मैंने शादी की
और मेरी ससुराल विकासपुरी में ही है। तो मेरी बहन ने मेरी पत्नी से पूछा, भाभी आपको भैया में ऐसा क्या पसंद आया कि आपने इनसे शादी कर ली? तो उसने कहा कि बाकी सब तो जो है वो ठीक है, चेहरा मेरा टेढ़ा मेढ़ा है, पर्सनली ऐसे ही लल्लू बल्लू है, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि इनके चेहरे पे हमेशा मूर्खता बरसती रहती है। मैं तो हर तरीके से इसके योग्य था और मेरी इच्छा थी कि मैं लव मैरिज करूं। इतनी सारी फिल्में देखता तो फिल्में देख देख के कहता था कि मैं लव मैरिज करूं। और गलतियां ये होती थी कि मैंने बहुत सारे इसके लिए अभ्यास भी किए थे। मैं अंधेरे में जाके आंख मारने का अभ्यास किया करता था कि आंख मारना हमारे समय में माना जाता था कि जो लोग आंख मारते हैं उन्हीं के लव मैरिज होती है, उन्हीं के प्रेम होते हैं। तो अंधेरे में बैठ के आंखें मारा करते थे। फिर एक गलती और होती थी, माना किसी लड़की से मिलने का बात भी बन गई तो मैं मूली के पराठे खा के चला जाता। तो आप समझ सकते हैं कि मैं निसंदेह मूर्ख था और आज मैं एक सर्टिफाइड मूर्ख हो गया। तो मैं अपनी सर्टिफाइड मूर्खता को बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। और एक मैं आपको दृश्य देता हूँ कि मैंने कुछ दिन, लोग जानते हैं कि मैंने लेखन के अलावा मैंने 48 किताबें लिखी हैं, 100 सीरियल लिखे हैं टीवी और मैंने शुरू के दिनों में एंटी अनाउंसमेंट किया। जो हमारे पुराने साथी लोग जानते होंगे कि एक अनाउंसर होता था और एक एंटी अनाउंसर होता था, तो हम एक दूसरे को काटते थे। तो एक बार के मैं रोचक सा किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ कि जो एंकर थी वीणा पंत हुआ करती थी रेडियो की, और मैं रेडियो में स्क्रिप्ट राइटर था। हम दोनों एक कार्यक्रम में मंच पर खड़े हुए थे, तो उन्होंने मेरे चेहरे का मुहासे बहुत सारे थे। तो उन्होंने मुझे बुलाते हुए कहा कि मैं आपके सामने बुला रहे हूँ सुभाष चंद्र जी को। सुभाष जी, अच्छा है कि आपके चेहरे पे दाग है, अच्छा है कि आपके चेहरे पे दाग है, चांद तो आप हैं ही, तारे भी साथ में। बहुत बुरी तरह खिंचाई होगी। अब दिमाग में आया कि अब इससे जवाब क्या दिया जाए, लेकिन जवाब देना था। लेखन के आदमी थे, शरारती थे, तो मैंने जो जवाब दिया वो देखेंगे। उसके बाद में विश्राम लेता हूँ कि मेरी जान, मैं तेरी याद में ताज तो क्या है, उससे भी सुंदर महल बनवा दूंगा। मैं तेरी याद में ताज तो क्या है, उससे भी सुंदर महल बनवा दूंगा। पर मुमताज तो मर के दफनी थी, तुझे जिंदा दफनाती है। तो आइए हम सब लोग हंसे और इस हंसी को इतना बनाए कि पूरे देश में तनाव, डिप्रेशन, जो कोरोना का डर है वो तिरोहित हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत आभार। कल की बात है, शाम की, हमारे बीच में वो धीरेन्द्र कहा, जरा खड़े तो हो जाओ। तो मैंने कहा मुझे शायद बेचैनी सी हुई, तो ये नीचे से ब्लड प्रेशर की मशीन लाया, मेरा बीपी चेक किया, ठीक था। मैंने कहा तुम अपना भी चेक कर लो। उसने अपना किया तो उसका ज्यादा था। आप बेचैन महसूस कर रहे हो, आपका बीपी ठीक है और मैं ठीक हूँ, मेरा ज्यादा क्यों है? मैंने कहा आपके पास बीवी है, किसी की तो सुभाष जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिनके पास बीवी है, जिनका बीपी हाई है, गोलियों के साथ साथ ये जो मुफ्त वाली गोली है हंसी की, प्रसन्न रहने की, तनाव मुक्त रहने की, इसका जरूर उपयोग करते रहें, इस्तेमाल रोज सुना करें, कम से कम आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, कि हम मूर्ख सम्मेलन में। तो यदि आप ऐसा करते हो, ऐसा मानते हो कि मूर्ख सम्मेलन में रहेंगे रोज 15 मिनट, तो कम से कम इस बात के लिए, क्योंकि मुझे भी किशोर जी बहुत ऐसे आंखें दिखा रहे हैं, बार कह रहे हैं कि आप ही बोलते रहोगे क्या। मुझे याद है एक कार्यक्रम में मैं गया था, संचालन कर रहा था, हमारा पोता भी आया हुआ था, संयोग से आज नहीं आया, और वो जहाँ मिलता है मुझे निपट जाता है। अब तो खैर बड़ा हो गया वो, तो उस दिन वो परेशान हो, ऊपर तो मैं माइक पर संचालन कर रहा था, तो वो बार बार अपनी दादी को या माँ को कहे गुरु जी के पास जाना। उन्होंने कहा कि वो बैठे कर नहीं कुछ, वो बेचारा बड़े दुखी हो गया। वो क्या, वो तो गुरु जी आज बोलते ही रहेंगे क्या, तब तो करेंगे।
तो किशोर जी बहुत देर से मुझे आंखें दिखा रहे हैं, बोलते ही रहोगे क्या, मैं किस लिए आया हूँ, बीबी को बताना पड़ेगा घर में जाके मैंने क्या किया। लेकिन किशोर जी को बुलाने से पहले मैं शबनम जी भी हमारे बीच में आई है, विवर्ली पार्क से बड़ी सुंदर गायिका है, एक छोटी सी रचना आप भी प्रस्तुत करेंगे, आप आ जाएं और किशोर जी भी आगे संभाल लें, मैं आपकी वाली सीट पर दे रहा हूँ। शबनम जी आइए आप। हाँ जी, शबनम जी को भी बिना ताली के मंच पर आने की आदत नहीं है, जितनी तेज ताली बजाओगे उतना वो अच्छा गाएंगे और उतनी तेजी से आएंगे। आप धीरे धीरे बजाओगे तो वो धीरे धीरे आएंगे। हाँ जी, तो किशोर जी मेरी वाली कुर्सी ग्रहण कर ले और मैं आपकी वाली ग्रहण कर लूं। नहीं वो आ गया, इधर आ जाइए, ये जगह खाली, ये भी खड़े की जरूरत पड़ेगी मेरे को। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप सबने मिलकर इतना सुंदर डॉक्टर रमाशंकर जी का स्मृति को बरकरार रखा। और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतना बढ़िया आप लोगों ने यहाँ पर आके इंतजाम, हमारे बेबर्ली पार्क में इतना सुंदर नहीं हुआ करता था, तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सम्मान दिया है हमारे बच्चों को भी, आजकल का जो जनरेशन है, ये दोस्ती ही है, ये प्यार ही है जो इन्होंने इतना सुंदर माहौल बनाया। तो हमारे बच्चे भी इस चीज को याद रखें कि गहराई और दोस्ती और मोहब्बत, प्रेम कितनी बड़ी चीज होती है। मैं इस शब्द में अब ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगी, मैं महसूस कर रही इस चीज को, और हमें भी सम्मान दिया इसके लिए आप सबको। होली का मौसम है तो मैं एक भोजपुरी सॉन्ग, इस सॉन्ग में है कि उसके पति जो है वो गांव जा रहा है कमाने के लिए, बस ऐसे ही है मानवीय अवस्थी। उस विरह में उनकी जो पत्नी है उसकी पुकार, रेलिया बैल पिया कोली में जाए रे, रेलिया बैल पिया कोली में जाए रे, रेलिया बैल पिया कोली में जाए रे, रेलिया बैल जान की कसुआ, जान की कसुआ सी जान की कसुआती, जान की कसुआती, जान की कसुआती हमारे जय जीवन गए सैया हमारे जय जीवन मामोरी जय सैया हमारी जय जीवन मामोरी जय, जान की कसुआती सैया हमारी जय अगिया लगे अगिया लगे कि कसे जल जाए रेलिया बैल रेलिया बैल पिया कोली जाए रेलिया बैल। नहीं बहुत हमारे नजदीक है और आज भी है ना। तो रात को जरूरत होती है बहुत। देखिए ऐसा है कि 2 साल से लगातार घर वाली ये मास्क उतारने नहीं दे रही, और कल कह रही थी अब तुम मास्क नहीं अच्छे लगते हो तो मास्क पहले ही रहा करो, मगर भगवान जी के सामने उनकी नहीं चलती है तो मैं मास्क उतार देता हूँ। और रही बात 2 साल आज के भीड़ देख के लग रहा मूर्खत्व वो खतरे में है, क्योंकि बहुत कम यहाँ मूर्ख दिख रहे हैं। इससे ज्यादा तो मेरे सोसाइटी में है अजनारा जी गार्डन ग्रेटर नोएडा में 2 साल
ऐसा काल रहा कि कवि सम्मेलन तो बहुत हुए, उसके पहले जो कवि सम्मेलन होते थे उसमें कम से कम चाय समोसा मिल जाता था, और 2 साल का जो काल रहा ऑनलाइन का, उसमें ना चाय ना समोसा देखने को भी नहीं मिलता था। तो पत्नी ने आज क्या किया, पानी रख दिया, मेरा दाल चावल भी रख दिया, कि स्टोव भी रख दिया, कि अब कुछ मिलता तो है नहीं खाने पीने को, तो जहां जाना वहां बना लेना। तो मैं लेके आ गया गुला जंगल। और जहां तक के आज सुभाष जी बहुत खुश हो रहे हैं कि उनकी विद्वता को परखा गया, उनकी मूर्खता को परखा गया, उन्हें ये सम्मान मिला है। मगर बब्बर जी ने 8-10 साल पहले ही समझ लिया था कि कितना बड़ा मूर्ख आदमी है। और जब मुझे इस मूर्खता का ताज पहना गया, तब से मैंने ठान लिया कि मैं विद्वान नहीं बनूंगा। इसका बहुत फायदा मिला। ऑफिस में मेरा बाप मुझसे कोई काम ही नहीं करा, कहता था मूर्ख आदमी गड़बड़ कर देगा, तू कर देगा। अब मेरा जो लिखित था वो बेचारा काम करता था, मैं अक्सर से साइन करता था। एक बार मैं छेड़छाड़ में पकड़ा गया, दरोगा जी घर पर आ गए। पत्नी बोली, अरे सर जी ये तो मूर्ख आदमी है, छेड़छाड़ क्या जाने, इसे छोड़ दो। और वास्तव में उसका फायदा मिला, उस मूर्खता का, मुझे छोड़ दिया गया। तो ऐसे अगर मूर्ख बनने में आनंद हो या कुछ फायदे मिले, तो मुझे तो लगता है जीवन भर मूर्ख रहना ही अच्छा है। कोई काम नहीं, कोई भार नहीं, अपना आराम कीजिए। आज कवि सम्मेलन है हमारा, और कुछ कवियों के नाम हमारे पास आए हुए हैं, मैं बोल देता हूँ। जी हाँ, नत्थी सिंह बघेल हैं, घमंडी लाल अग्रवाल जी, विनोद पाराशर जी, अखिलेश त्रिवेदी जी, जितेंद्र सिंह जी, विनोद बंसल जी, जितेंद्र प्रीतम जी, सत्ता भाटिया जी, जितेंद्र श्रीवास्तव बरेली से, अमोल जी, दिनेश तिवारी जी, डॉक्टर प्रणीत द्विवेदी, श्री आलोक मिश्रा जी। इनमें से कोई ना आया हो तो हाथ उठा दे। मुझे लग रहा सब आए हुए हैं, क्योंकि कोई हाथ नहीं उठा रहा है। चलिए हो गया है, अब कंफर्म हो गया। चलिए, अब आज हास्य का रंग है, मूर्खता दिवस है, और ये आनंद के पल है कुछ, तो हम उसका आनंद उठाएंगे। हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, और हम तो देखिए अपनी हरकतों से इतने, मैं समझता हूँ कि कोई गलती ना हो जाए तो मैं वकील भी साथ में लेकर चलता हूँ। मेरे वकील हैं बहनोई साहब, श्री राकेश श्रीवास्तव, इलाहाबाद से चलकर मेरे बचाव में यहाँ आए हुए हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और 4 लाइनों से मैं कवियों को बुलाना शुरू करता हूँ यहाँ पे। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी कवि हैं, वैसे तो सभी एक से बढ़कर एक हैं, परंतु आज जो अपनी मूर्खता पेश करेंगे वो अद्वितीय होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं पहले कुंडलिया से शुरू करता हूँ। आए हैं जो जन सभी एक से बढ़कर एक, आए हैं जो जन सभी एक से बढ़कर एक, शुद्ध और सच्चे सभी, ना है कोई फेक, शुद्ध और सच्चे सभी, ना है कोई फेक, ना है कोई फेक, जहां सबसे सब आगे, ना है कोई फेक, यहाँ सबसे सब आगे। मूर्खता में टॉप किया फिर घर से भागे, मूर्खता में टॉप किया फिर घर से भागे। कह किशोर कविराय सभी को खुदा बचाए, कह किशोर कविराय सभी को खुदा बचाए। भेजा खाने दूर दूर से कविगढ़ आए, भेजा खाने दूर दूर से कविगढ़ आए। और सबसे पहले भेजा खाने वालों में मैं अपने परम मित्र श्री अखिलेश द्विवेदी अकेला जी को बुलाना चाहूंगा। तो मंच पर आए, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। और एक चीज सभी कवियों से अनुरोध करूंगा कि मंच पर ज्यादा बोलने का अधिकार सिर्फ संचालक को होता है, कवियों को नहीं होता है। तो कवि लोग के साथ नियंत्रण रखे, मैं बोलना चाहूँ तो मुझ पर धन्यवाद। अखिलेश द्विवेदी। धन्यवाद। आदरणीय सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित महामूर्खों और हमारे आदरणीय महामूर्खों, आप सबको इस महामूर्ख का नमन। 4 लाइनें हैं जो अभी अभी लिखी हैं बैठे बैठे। आप सबकी मूर्खता देख करके मुझे कुछ याद आया तो लिखा है और आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। होते अगर महामूर्ख, होते अगर महामूर्ख कल्लू मामा जी तो
एक दिन का मूर्ख उनको बनाते क्यों? होते अगर महामूर्ख कल्लू मामा जी तो एक दिन का मूर्ख उनको बनाते क्यों? होते अगर बब्बर जी, होते अगर बब्बर से बब्बर जी तो बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे यारों बढ़ाते क्यों? होते अगर किशोर जी सब कुछ में किशोर तो होते अगर, भाई मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, छूट है हमारे लिए। होते अगर किशोर जी सचमुच में किशोर तो ठोस में शिलाजीत मुझसे मंगाते क्यों? और अगर होते अगर समझदार झंडी डंडी बरदार तो झंडा दो रंग का मुझसे उठवाते क्यों? और अंत में होते न मूर्ख अगर आप सब श्रोता यहाँ, ताली तो बजा दीजिए, होते ना मूर्ख अगर आप सब श्रोता यहाँ तो मेरी इस बेढंगी कविता पर ताली बजाते थे। आज्ञा उनको 2 लाइन बोली तो 2 लाइन पढ़िए ना, वहीं से सुना दीजिए। ठीक है। ये सब मूर्खता का ही परिचय है। अभी मंच छोड़कर भाग जाए, इससे बड़ा मूर्खता तो मुझे नहीं लगता। तो बहुत आपके दिन को आपने सार्थक किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात चलती एक बहुत बड़े सवाल रखिए कि 40-50 पुस्तकें लिखे, कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ है। और ये तो इतने सफल है, कितनी औरतों का पीछे हाथ है। और ये कहावत और है, सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, असफल आदमी के पीछे औरत की लात होती है, ऐसा भी कहावत है। मेरी रानी बहुत शातिर है, अभी है नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ नहीं है। मेरी रानी इतनी शातिर है कि कल कह रही थी कि कहीं जाया कर तो बड़े फेमस आदमियों पे नजर लगती है, तो तुम कहीं जाया करो कभी सम्मेलन में तो 8 शिक्षा रुपए, इससे तुम्हें नजर नहीं लगेगी। और मास्क पहनने को तो वो भूल ही चुकी है, तो वो बहुत ख्याल रखती है हमारा। और जब भी मैं निकलता हूँ तो वो कोशिश करती है कि मुंह पे कुछ बड़ा सा टीका लगा दे जिससे इसको नजर न लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में एक बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं जो देशी नहीं विदेश तक में जिनके साहित्य का, इनके काम का डंका बोलता है। और हमारा ये जब भी एक आगम होता है वो यहाँ दूर से चलकर अवश्य उपस्थित होते हैं। ऐसे हमारे घमंडी लाल जी हमारे बीच में हैं। 2 लाइनों के साथ उनको बुलाना चाहूंगा। लालों में एक लाल है बड़े घमंडी लाल, लालों में एक लाल है बड़े घमंडी लाल, ना घमंड सिर पर चढ़ा चिकनी चुपड़ी खाल, ना घमंड सिर पर चढ़ा चिकनी चुपड़ी खाल। बहुत बड़े आदमी हैं मगर वास्तव में चिकनी खाल के हैं, कुछ भी घमंड नाम की चीज नहीं होती। ऐसे बहुत प्यारे कवि को, साहित्यकार को मैं मन पर बुलाना चाहूंगा। और एक चीज बताना चाहूंगा कि शायद ही भारत का कोई ऐसा सम्मान होगा जिसके नाम ना हो, जो मुझे मिलना होता है वो इन्हें मिल जाता है। तो ऐसे आदरणीय मंच और आप सभी को रंग भरा भोजन, कुछ व्यंग्य चुटकियां हैं, व्यंग्यकार जिनको आप कह सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है। एक व्यंग्यकार देखिए, सुबह 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 कोमल तन पर बिजलियां चमकती हैं, सुबह सुबह कोमल तन पर बिजलियां चमकती हैं, मेरी पत्नी और चाय एक साथ बढ़ती है। सुबह सुबह कोमल तन पर बिजलियां चमकती हैं, मेरी पत्नी और चाय एक साथ बढ़ती है। डाक खाने वाले, ये डाक खाने वाले भी, ये डाक खाने वाले भी डाक खाने लगे हैं। ये डाक खाने वाले भी डाक खाने लगे हैं, तभी तो आजकल पत्रिका मारने लगे।
ये डाक खाने वाले भी डाक खाने लगे हैं, तभी तो आजकल पत्र कमाने लगे। एक पुरस्कारों की बड़ी विडंबना है, सभी जानते हैं। जिसका नहीं था भाषा पर कोई अधिकार, जिसका नहीं था भाषा पर कोई अधिकार, उसे ही दिया गया भाषा रत्न पुरस्कार। जिसका नहीं था भाषा पर कोई अधिकार, उसे ही दिया गया भाषा रत्न पुरस्कार। एक व्यंग्य का और देखिए, ढंग। आजकल मंदिरों में पूजा के ढंग बदल रहे हैं। आजकल मंदिरों में पूजा के ढंग बदल रहे हैं। आजकल मंदिरों में पूजा के ढंग बदल रहे हैं। आरती के समय टेप रिकॉर्डर चल रहे हैं। आजकल मंदिरों में पूजा के ढंग बदल रहे हैं। आरती के समय टेप रिकॉर्डर चल रहे हैं। खुशी। आज ऑटो चालक का मन खुशी से भर गया। आज ऑटो चालक का मन खुशी से भर गया। एक पुलिसमैन पूरा किराया देकर ऑटो से भर गया। आज ऑटो चालक का मन खुशी से भर गया। एक पुलिसमैन पूरा किराया देकर ऑटो से भर गया। रिश्वत के ऊपर एक देखिए व्यंगिका। उन्हें रिश्वत लेने के आरोप में जेल में डाला गया। उन्हें रिश्वत लेने के आरोप में जेल में डाला गया और रिश्वत देने पर जेल से निकाला गया। उन्हें रिश्वत लेने पर जेल में डाला गया और रिश्वत देने पर जेल से निकाला गया। एक विडंबना देखिए। खचाखच इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बस की भी क्या विडंबना। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बस की भी क्या विडंबना है। खचाखच भरी होने पर भी बस कहना मना है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बस की भी क्या विडंबना है। खचाखच भरी होने पर भी बस कहना मना है। और एक रेडियो वाला के ऊपर देखिए व्यंगिका। सुना है रेडियो वालों ने भी हेरा फेरी का काम शुरू कर दिया है। सुना है रेडियो वालों ने भी हेरा फेरी का काम शुरू कर दिया है, तभी तो अनाउंसर ने घोषित किया है ये गीत हमने हेरा फेरी से लिया है। सुना है रेडियो वालों ने भी हेरा फेरी का काम शुरू कर दिया है, तभी तो अनाउंसर ने घोषित किया था ये गीत हमने हेरा फेरी से लिया। और एक अध्यापक शिक्षिका को प्रकरण देखिए। समाज शास्त्र की शिक्षिका ने छात्रा से पूछा। समाज शास्त्र की शिक्षिका ने छात्रा से पूछा विवाह पर अपने विचार बताओ। समाज शास्त्र की शिक्षिका ने छात्रा से पूछा विवाह पर अपने विचार बताओ। छात्रा सच्चाई फिर मुस्काई। जी मेरे माता पिता से पूछा। जी मेरे माता पिता से पूछा। और चुटकी देखिए। सहकारिता विभाग के समस्त कर्मी सहयोग भावना निभाते हैं। सहकारिता विभाग के सभी कर्मी सहयोग भावना निभाते हैं, मिलजुल कर खाते हैं। सहकारिता विभाग के सभी कर्मी सहयोग भावना निभाते हैं, मिलजुल कर खाते हैं। और एक और व्यंग्य देखिए। चंदा मांगने वाले एक याचक ने कमाल कर दिखाया। चंदा मांगने वाले एक याचक ने कमाल कर दिखाया। चंदा मांगने के एवज में चंदा कोई अपने घर में। चंदा मांगने वाले एक याचक ने कमाल कर दिखाया। चंदा मांगने के एवज में चंदा कोई अपने। और एक और देखिए। नेताओं के ऊपर। हारे हुए नेता भी मंदिरों में कीर्तन करते हैं। हारे हुए नेता भी मंदिरों में कीर्तन करते हैं। हरे राम हरे कृष्णा की जगह हरे राम हरे कृष्ण कहते हैं। हरे राम हरे कृष्णा की जगह हरे राम हरे कृष्ण कहते हैं। और एक छोटा सा व्यंग्य देखिए फिल्मों के ऊपर। निर्माता ने अभिनेत्री से पूछा। निर्माता ने अभिनेत्री से पूछा हल्के बजट की भारी फिल्म बनाने का नुस्खा बताओ। निर्माता ने अभिनेत्री से पूछा हल्के बजट की भारी फिल्म बनाने का नुस्खा बताओ। अभिनेत्री बोली जी मेरी जगह मेरी माँ को रखकर आजमाओ। अभिनेत्री बोली जी मेरी जगह मेरी माँ को रखकर आजमाओ। और एक
माइक पर अक्सर आकर के लोग चिपक जाते हैं। उनके ऊपर एक छोटी सी लड़का है। अपने संबोधन में उन्होंने 2 शब्द योग कहे। अपने संबोधन में उन्होंने 2 शब्द योग कहे, घंटों तक माइक से चिपके रहे। अपने संबोधन में उन्होंने 2 शब्द योग कहे, घंटों तक माइक से चिपके रहे। और एक अंतिम और देख लीजिए, सफाई अभियान। जैब खतरों ने भी सफाई अभियान में तेजी ला दी। जैब खतरों ने भी सफाई अभियान में तेजी ला दी। जेबें काटने की संख्या बढ़ा दी। जेबें काटने की संख्या बढ़ा दी। बहुत खूब। ये घमंडी राजनीति, जैसा मैंने पहले ही बताया था, देश के चर्चित साहित्यकार हैं और बहुत अच्छी रचनाएं रचते हैं। अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, पता होगा। तो मेरे नेताजी आए थे, मैं बहुत दिन से बहुत से काम लिए बैठा था, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरा ये काम करवा दीजिए, मेरा ये काम करवा दीजिए। वो तंग आ गए, तो छल्लाए। तो मैंने कहा कि देखिए, मैंने आपको वोट दिया था, आपको मेरा काम करना होगा। तो बोले कि ऐसा आपने मुझे वोट दिया था ना, अगले चुनाव में आप खड़े हुए तो मैं आपको वोट दे दूंगा। तो ऐसा भी होता है। और हमारे बीच में बहुत प्यारे प्यारे कवि, जैसा कि बता ही रहे हैं, और आपकी शक्ल देख कर जो मुस्कुराहट दिख रही है, वो देख करके भी लग रहा है कि आप लोगों को आनंद आ रहा है। इस आनंद को और बढ़ाने के लिए 2 लाइनों के साथ हम अपने बहुत कहते हैं ना कि एक फैमिली डॉक्टर होता है घर का, जो घर में कोई रोगी होता है तो घर से आता है। ऐसे ही एक फैमिली कवि भी होते हैं जो हमारे हर कवि सम्मेलन में आते हैं। तो ऐसे कवि हमारे बीच में है। 2 लाइन के साथ बुलाना चाहता हूँ। जिनके दिन पूरे न हो, जिनके दिन पूरे न हो श्रोता के अरमान, जिनके दिन पूरे न हो श्रोता के अरमान, ऐसे है नत्थी कवि सम्मेलन की जान, ऐसे है नत्थी कवि सम्मेलन की जान। नत्थी सिंह जी को मैं बघेल को बुलाना चाहूंगा। और मैं बड़ी देर से देख रहा था, बहुत लोग कैमरा लिए फोटो खींच रहे थे, मगर जब मेरा नंबर आ रहा तो सारे गायब हैं। वैसे कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार मैं कविताएं सुना रहा था और तो एक आदमी लगातार खींचे जा रहा था। मैंने कहा भैया मेरी फोटो दे भी देना। बोला मैं फोटो आपके लिए खींच रहा था, मेरे को सेल्फी लेना था। तो ऐसा भी हो जाता है, थोड़ा धोखा ना होना चाहिए ना। ठीक है, अच्छा चलिए एक दोहा बताता हूँ। ये मेरे संसद हैं, दूर से आए हैं शायद, तो इनका आग्रह है, तो मैं 2 लाइनें दोहा सुनाना चाहूंगा। आज न कोई रोक है, आज न कोई रोक है, कर ले उल्टा काम। आज न कोई रोक है, कर ले उल्टा काम। दिन सारा है आज का मूर्खता के नाम, दिन सारा है आज का मूर्खता के नाम। खेत से आया है, घर वाले को भी दिखाना होता है। धन्यवाद किशोर जी। मंच को नमन करते हुए मूर्ख मंडल में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध मूर्ख जनों का अभिनंदन, नमस्कार। मित्रों, मूर्ख सम्मेलन का और होली का एक विशेष संबंध है, अभिन्न अंग है एक दूसरे के। जब तक होली ना खेली जाए तो मेरे ख्याल में मूर्ख सम्मेलन का जो आनंद है वो फीका ही रहेगा। तो होली के संबंध में रंग खेलने, कान्हा सुपने में रात को पहुंच गए गोपी के यहाँ। तो थोड़े शब्दों में आपके सामने रख रहा हूँ। क्या कह रही है वो कि सपने में होली खेलने जब आ गए तो जवाब खुली ढूंढने लगी, कहाँ है वो नहीं मिले। अरे भाग की कहा बताऊं बात, भाग की कहा बताऊं बात, नंद को कर गया वर चोरी। भाग की कहा बताऊं बच, नंद को कर गया वर चोरी। कर गया वर चोरी, जगत को कर गया वर चोरी। भाग की कहा बताऊं बात, नंद को कर गया
गुलाल अमीर बनो तन, लाल गुलाल अमीर बनो तन, बस में कर दियो सखी मेरो मन, हक में बस में कर दियो सखी मेरो मन, रात शाम सुपने में मोती कर गया झकझोरी, आग की कहावत बात नंद का कर गया बरदोरी, मोह गीत अंक में लीनो, मोह गीत अंक में लीनो, कोरी चूनर रंग भर दीनो, कोरी चूनर रंग भर दीनो, अरे क्यों चांद धसो घर में सब मर्यादा कोरी, आग की कहावत बात नंद को कर गया बरदोरी रे, भाग की कहावत बात नंद को कर गया बरदोरी। अरे मैंने बहुत करो निहोरो, मैंने बड़ी मना किया गया करो, लेकिन मैंने बहुत करो निहोरो, मत में घूंघटा खोले मेरो, मत में घूंघटा के खोले मेरो, घूमता तीनों खोल शाम मुझ खेल गयो होली, आग की कहावत बात नंद को कर गयो बरदोरी, कर गयो बरदोरी नंद को कर गयो बरदोरी, आग की कहावत बात नंद को कर गयो बरदोरी। खुल गईया अखन गोरी मेरी, खुल गईया अखन गोरी मेरी, ढूंढू अगना शाम भुतेरी, ढूंढू अगना शाम भुतेरी, नथी सिंह शाम के मन को फिर आइयो होरी, आग की कहावत बात नंद को कर गयो बरदोरी, बस्ती वाले की आनंद आ गया जी।